वो वक्त जब 90 का दशक अपने सुनहरे दौर में था, हिंदी सिनेमा एक नए चेहरे से रूबरू हुआ। दिव्या भारती, मासूमियत और बेकाबू खूबसूरती का ऐसा संगम जिसने दर्शकों को दीवाना बना दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो नाम बन चुकी थी, जिसके सपने देखने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन किसे पता था कि यही शोहरत एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगी। दिव्या भारती, जिसे लोग पर्दे पर मुस्कुराते देखते थे, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। 3 साल में 20 फिल्में, हर फिल्म सुपरहिट, जैसे ऊपर वाले ने उसे जल्दी चमकने और जल्दी बुझने का फरमान लिख दिया हो। हर कोई उसकी मुस्कान पर फिदा था, मगर उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था वो किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ना, कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। और दिव्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, अधूरी, रहस्यमयी और सवालों से भरी। मुंबई, 25 फरवरी 1974। इसी दिन जन्मी थी वो लड़की जो आगे चलकर एक रहस्य बन जाएगी। दिव्या भारती। पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम करते थे और मां मीता घर संभालती थीं। घर में खुशियां थीं, पर रिश्तों में कई परतें भी छिपी थीं। ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी और दिव्या उनकी दूसरी पत्नी की पहली संतान। शायद इसी वजह से बचपन से ही उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। वो अलग थी, नटखट, जिद्दी और सवाल पूछने वाली। किताबों से ज्यादा उसे कैमरे में दिलचस्पी थी। स्कूल में उसे गुड़िया कहकर बुलाया जाता था, पर इस गुड़िया के सपने किसी गुड़िया जैसे नहीं थे। 9वीं क्लास में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और स्पॉटलाइट की ओर कदम बढ़ा दिए। 14 साल की उम्र में जब उसने मॉडलिंग शुरू की तो कैमरे के सामने उसका आत्मविश्वास देखकर सब हैरान रह गए। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में यही मासूम चेहरा उस दुनिया में प्रवेश करने वाला था जहां सपनों की कीमत बहुत भारी होती है। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही दिव्या सबकी नजरों में आ गई। लेकिन फिल्मी दुनिया इतनी आसान नहीं थी। हर ऑडिशन के बाद उसे सिर्फ एक जवाब मिलता, हम संपर्क करेंगे। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। उसकी खूबसूरती, जिसे लोग वरदान कहते थे, वही उसके लिए अभिशाप बन गई। निर्देशक कहते, बहुत छोटी लगती हो, तो कोई कहता, बहुत मासूम हो। पर इस मासूम चेहरे के पीछे आग जल रही थी और उसी आग ने 2 साल तक लगातार रिजेक्शन झेलने की हिम्मत दी। आखिर 16 साल की उम्र में उसे पहला मौका मिला, एक तेलुगु फिल्म बोबली राजा में। पर्दे पर आते ही जैसे बिजली गिर गई। हर कोई पूछने लगा, ये लड़की कौन है? फिल्म हिट हुई, पर मुंबई अभी भी उसके लिए बंद था। दिव्या ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि पहचान पाना ही नहीं, उसे अमर होना है। और साल 1992 में किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, फिल्म विश्वात्मा के रूप में। बस उस दिन से कहानी बदल गई। लेकिन शायद नियति भी उसी दिन से उसकी पटकथा लिखने लगी थी। विश्वात्मा के बाद जैसे हर दरवाजा उसके लिए खुल गया। दिव्या भारती अब नाम नहीं, सनसनी बन चुकी थी। एक साल में 10 फिल्में, हर पोस्टर पर बस वही चेहरा। शोला और शबनम, दीवाना, गीत, एक के बाद एक सुपरहिट। लेकिन कैमरे की चमक के पीछे एक सन्नाटा था जो किसी को सुनाई नहीं देता था। इन्हीं फिल्मों के दौरान उसकी मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से। साजिद एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, जिनकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी और चेहरे पर रहस्य। कहा जाता है कि फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ा जो किसी ने नहीं समझा। कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन ये रिश्ता उतना आसान नहीं था। धर्म अलग, परिवार विरोध में, और सबसे बड़ी बात, साजिद पहले से शादीशुदा थे। फिर भी दिव्या ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। 10 मई 1992 को दोनों ने चुपचाप निकाह किया। उसके बाद उसका नाम बदल गया, सना नाडियाडवाला। पर क्या नाम बदलने से किस्मत भी बदल जाती है? शायद नहीं, क्योंकि किस्मत तो अब अपना काला पन्ना खोलने वाली थी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया, पर फिल्मों की तरह जिंदगी का दूसरा एक्ट इतना खूबसूरत नहीं था। दिव्या का नाम अब सना नाडियाडवाला हो चुका था, लेकिन उसके भीतर की दिव्या कहीं गुम होने लगी थी। कैमरे की चमक कम हो रही थी और साजिद के साथ उसके रिश्ते में ठंडापन बढ़ने लगा। कुछ कहते हैं साजिद के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे, कुछ कहते हैं कि दिव्या ने उनके कुछ ऐसे राज देख लिए थे जो उजागर नहीं होने चाहिए थे। धीरे धीरे वो तनावग्रस्त रहने लगी। शराब उसकी आदत बन गई। दोस्तों के बीच हंसी मुस्कुराहट दिखती रही, लेकिन अंदर एक डर पलने लगा था। वो अक्सर कहती, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। ये वाक्य मजाक नहीं, एक संकेत था। 1993 की शुरुआत तक उसकी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस चुकी थी। फिल्मों के सेट पर अब उसकी वही चमक नहीं दिखती थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही हफ्तों में वो खबर पूरे देश को हिला देगी। दिव्या भारती अब नहीं रही। 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर हल्की सी म्यूजिक और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। दिव्या अपने 2 दोस्तों के साथ थी, नेहा लुल्ला और उसके पति। साथ में थोड़ी ड्रिंक चल रही थी, बातें हंसी में बदल रही थीं। रसोई में उनकी पुरानी मेड व्यस्त थी, वही जो बचपन से उनके साथ थी। लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ अजीब सी बेचैनी थी। करीब 11:30 बजे
दिव्या उठी, किचन की तरफ गई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वो खिड़की जिस पर कोई ग्रिल नहीं थी, जैसे किसी अनजाने रहस्य के लिए खुला दरवाजा। शराब का असर गहरा था, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। अगले कुछ सेकंड में एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। नीचे सड़क पर उसका शरीर पड़ा था, सिर के बल में डूबी हुई। पड़ोसी दौड़े, पर सब खत्म हो चुका था। जो कल तक सपनों की रानी थी, वो आज एक रहस्य बन चुकी थी। हादसा या हत्या कोई नहीं जानता, पर सवाल ये है कि उस कमरे में जो 3 लोग थे, उन्होंने सच में क्या देखा और क्यों उस रात की सच्चाई कभी बाहर नहीं आई। उस रात के बाद पूरा बॉलीवुड सन्न था। अखबारों की सुर्खियां बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या दिव्या की मौत एक हादसा थी या किसी ने उसे धक्का दिया। पुलिस जांच शुरू हुई, बयान लिए गए, दोस्तों के, मेड के, साजिद के, पर हर बयान एक दूसरे से उलझा हुआ था। कोई कहता वो नशे में थी, कोई कहता बहस हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, सिर पर गहरी चोट, अत्यधिक रक्तस्राव, लेकिन सच्चाई वहीं की वहीं रही। 5 साल चली जांच और आखिर 1998 में केस बंद हुआ। दुर्घटनावश गिरना, पर क्या ये सच था या फिर सच को दफना दिया गया था उस चमक के नीचे जो बॉलीवुड हर चेहरे पर चिपका देता है। दिव्या की मौत के बाद कई अधूरी फिल्में, अधूरे रिश्ते और अनगिनत सवाल पीछे छूट गए। लोग अब भी कहते हैं वो सिर्फ गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। शायद सच्चाई उस रात की दीवारों में अब भी कैद है, जो हर खामोशी में एक सवाल फुसफुसाती है, क्या सपनों की दुनिया सच में इतनी खूबसूरत होती है या वहाँ हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है।